सब प्रेम से बोलो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य में 28वें अध्याय की कथा। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहां साक्षात भगवान हरिहर विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक श्रोत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनके एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। ये सदा पति को कुवाचे कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने भी लोग घर पर आते, उन सबको डांट लगाती और स्वयं कामुक्त होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूर्ववासियों से भरा दे उसने निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को ना पाकर वे घर के किवाड़ खोल नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वे एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ हो गया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वे उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ व्याघ्र जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वे रो रही थी। उधर वे भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उसमें व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वे कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को मुझे बता, फिर मुझे मारना। उसकी ये बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ सा बोला, दक्षिण दिशा में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहां पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता था और यज्ञ के अधिकारी नहीं है उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेच दिया करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुकों को गालियां देकर हटा देता और स्वयं दूसरों का नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने में सब लोगों को छला करता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से सूझता न था, मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। परवाने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः उल्टा होने के कारण तो अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यो कहकर वे अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापनी को सैमनीपुरी में ले गए। वहां यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले जाकर 100 मनवंतरों तक रोरव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापनी को वहां से खींचकर दहनानन नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केश खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वे महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई।
चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वे पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्वत पापों में परवर्त रही। फिर उसे कोढ़ और राज्य क्षमा का रोग भी हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वे पुनः अपने निवास स्थान को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतपुर की स्वामिनी जमका देवी विराजमान है। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वे चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधन भूत 14वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। सिंगल द्वीप में विक्रम वेताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वे एक बड़ी खंदक में गिर पड़ा। गिरने पर भी वे कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हरिण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पांख में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक एक मुनि रहते थे, जो जितेंद्र एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वे हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश संसार सागर के पार हो गया और दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लगे। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वे भी स्वर्गलोक को चले गए। ये देख मुनि के मेधावी शिष्य सिकंदर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, ये नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भोपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा थे। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप करते थे। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरु जी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण ये खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्य में अग्रगण्य था। उसकी स्त्री का नाम विलोभना था। वे स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, ये सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ करना आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सर्वमेरुन। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वे हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वे पाप आत्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और बड़े यत्न के साथ उसे राजधानी तक वे ले आया। वैश्य कुमार वे अश्व राजा को देने के लिए लाया था।
यद्यपि राजा उससे परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना की। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वे घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था, शुभ लक्षणों का समुंदर जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्हें वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में चले गए। भ्रामरिगों के पीछे इन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सबोर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली में बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर इन्होंने देखा एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बांचने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व योनि से उसकी मुक्ति हो गई तथा तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वे स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहाँ नाग केसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेता एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सर्व मैरुंड नामक सेनापति था, वे तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वे मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वे उसी पाप से घोड़ा हुआ था। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे ही तुम बांचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वे अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। तदंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन सबके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोक अक्षरों से अंकित उसी पत्र को बांच बांच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्र वेदा मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंभल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा, उसे सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड्ग बाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वे हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथीसार को ढा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान तंतेले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पीलवानों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की न मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित भी नहीं हुए। उधर हाथी अपने फुतकार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। ये ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुचल पूर्वक निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर सवारी से उतरकर
उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने ये महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से अब सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, अब किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं? बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ। उसी से ये सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी। उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथी वानों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। उन्हें भय की बात भूल गई। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड्गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहाते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौटाए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए थे। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर भिक्षित कर दिया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का जप करके परम गति को प्राप्त किया। पार्वती, 16वें अध्याय का महात्म्य बताया गया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खड्गबाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वे बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वे मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वे मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की ही योनि मिली और सिंगल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंगल द्वीप के राजा की महाराज खड्गबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वही हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रसित होकर मरणासन हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब कुछ छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी ज्वर ग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधों से क्या लेना है? वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा? आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलाइए। हाथी के कथन अनुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तो दुशासन गजयोनी का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसा आचरण था और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे? ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा की इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना यथावत समाचार कह सुनाया। तत्पश्चात नर श्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का जप करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। श्री पार्वती जी ने कहा,
भगवान, आपने 17वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, अब 18वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, गिरजानंदिनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को, जो वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। ये संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व, कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए ये परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। ये भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, ये विवेकमयी लता का मूल, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय को लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरू गिरे के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्रशची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित कन्या पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणि में सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। रंभा आदि अप्सराएं उनके आगे नृत्य करने लगी। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगल में गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में ना कभी घोंसले बनवाए, ना पोखरे खुदवाए और ना पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांव में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए वेग पूर्वक क्षीरसागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्रपद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो ना कभी धर्म का अनुष्ठान किया, न यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है? श्री भगवान बोले, इंद्र, वे गीता के 18वें अध्यायों में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन जप करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकती हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नाम का उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान है। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का जप किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, ये जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः ये अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य बतलाया गया। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, वे समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। पार्वती जी ने कहा, भगवान, समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके प्रत्येक पद में महर्षि द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का नाना प्रकार से गान किया गया है।
अति समय उसी के महात्म्य का इतिहास सहित वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, जिनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा जो समस्त लौकिक वैदिक कृत्यों का परित्याग करके घर से निकले जा रहे थे, ऐसे शुकदेव जी को बाल्यावस्था में ही सन्यासी होते देख उनके पिता श्री कृष्ण द्वैपायन विरह से कातर हो उठे और बोले, बेटा बेटा तुम कहाँ चले जा रहे हो? इस प्रकार पुकारने लगे। उस समय शुकदेव जी के साथ एकाकार होने के कारण वृक्षों ने ही उनकी ओर से उत्तर दिया था। ऐसे संपूर्ण भूतों के हृदय में आत्मा रूप से विराजमान परम ज्ञानी श्री शुकदेव मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। एक समय भगवत कथा का रसवादन करने में कुशल परम बुद्धिमान शौनक जी ने नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी को नमस्कार करके पूछा। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप इस समय कोई ऐसी सार गर्भित कथा कहिए जो हमारे कानों को अमृत के समान मधुर जान पड़े तथा जो अज्ञान अंधकार का विध्वंस और कोटि कोटि जन्मों के पापों का नाश करने वाली हो। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाला विज्ञान कैसे बढ़ता है तथा वैष्णव लोग किस प्रकार माया मोह का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में प्राय जीव असुर स्वभाव के हो गए हैं, इसलिए वे नाना प्रकार के कलेशों से घिरे रहते हैं। अतः उनकी शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? इस समय हमें ऐसा कोई साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी, पवित्र को भी पवित्र करने वाला तथा सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करवाने वाला हो। चिंतामणि केवल लौकिक सुख देती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, किंतु यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो वे योगियों को भी कठिनता से मिलने वाला नित्य वैकुंठ धाम दे सकते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, अपने हृदय में भगवत कथा के प्रति प्रेम है, अतः मैं भली भांति विचार करके संपूर्ण सिद्धांतों द्वारा अनुमोदित और संसार जनित भय का नाश करने वाले सारभूत साधन का वर्णन करता हूँ। ये भक्ति को बढ़ाने वाला तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। आप उसे सावधान होकर सुने। कलयुग में काल रूपी सर्प से डसे जाने के भय को दूर करने के लिए श्री शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का उपदेश किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं। जब जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है तब कहीं श्रीमद् भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जिस समय श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, उसमें देवता लोग अमृत का कलश लेकर उनके पास आए। देवता अपना कार्य साधन करने में बड़े चतुर होते हैं। वे सबके सब श्री शुकदेव जी को नमस्कार करके कहने लगे, मुने, अब ये अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परिवर्तन करके राजा परीक्षित अमृत का पान करे और अमर हो जाए तथा हम सब लोग श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करेंगे। तब श्री शुकदेव जी ने सोचा, इस लोक में कहाँ अमृत और कहाँ भगवत कथा, कहाँ कांच और कहाँ बहुमूल्य मणि। ये विचार कर वे देवताओं की बात पर हंसने लगे तथा उन्हें अनअधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं दिया। श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। केवल श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ। देख, पूर्व काल में ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। उस समय अन्य सभी साधन हल्के पड़ गए। अपने गौरव के कारण श्रीमद् भागवत का ही पलड़ा सबसे भारी रहा। ये देखकर समस्त ऋषियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस पृथ्वी पर भगवत स्वरूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल भगवान की प्राप्ति कराने वाला निश्चय किया। यदि एक वर्ष में श्रीमद् भागवत को सुनकर पूरा किया जाए तो वे श्रवण महान सौख्य प्रदान करने वाला होता है। जिसके हृदय में भगवत भक्ति की कामना हो, उसके लिए एक मास में पूरे श्रीमद् भागवत का श्रवण उत्तम माना गया है। यदि सप्ताह पारायण की विधि से इसका श्रवण किया जाए तो ये सर्वथा मोक्ष देने वाला है। पूर्व काल में सनकादि महर्षियों ने कृपा करके इसे देवऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवऋषि नारद श्रीमद् भागवत को पहले ही ब्रह्मा जी के मुख से सुन चुके थे, तथापि इसके सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी, अब मैं आपको वे भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री शुकदेव जी ने मुझे अपना प्रिय शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक समय की बात है, सनक सनंदन आदि चारों निर्मल अंतकरण वाले महर्षि सत्संग के लिए विशालापुरी बद्रिका आश्रम में आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि कुमारों ने पूछा, ब्राह्मण, आपके मुख पर दीनता क्यों छा रही है? आप चिंता से आतुर कैसे हो रहे हैं? इतनी उतावली के साथ आप जाते कहाँ हैं और आए कहाँ से हैं? इस समय तो आप जिसका सारा धन लूट गया हो, उस पुरुष के समान शुद्ध बुद्ध खोए हुए लगते हैं। आप जैसे आसक्ति शून्य विरक्त पुरुष की ऐसी अवस्था होनी तो उचित नहीं है। बताइए इसका क्या कारण है? नारद जी ने कहा, महात्माओं, मैं पृथ्वी को सबसे उत्तम जानकर यहाँ की यात्रा करने के लिए आया था।
आने पर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंद आदि तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु कहीं भी मुझे मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सखा कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तपस्या, शौच, दया और दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव पेट पालने में लगे हैं। वे सत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि और भाग्यहीन हो गए हैं। उन्हें तरह तरह के उपद्रव घेरे रहते हैं। साधु संत कहलाने वाले लोग पाखंड में फंस गए हैं। ऊपर से विरक्त जान पड़ते हैं, किंतु वास्तव में पूरे संग्रही हैं। घर घर में स्त्रियों का राज्य है। साले ही सलाहकार बने हुए हैं। पैसों के लोभ से कन्याएं तक बेच दी जाती हैं। पति पत्नी में सदा कलह मचा रहता है। आश्रमों, तीर्थों और नदियों पर मलेशियों ने अधिकार जमा रखा है। उन दुष्टों ने बहुत से देव मंदिर भी नष्ट कर दिए हैं। अब यहाँ ना कोई योगी है, ना सिद्ध, ना कोई ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला। इस समय जब साधन कल रूपी दावानल से भस्म हो गया है, पृथ्वी पर चारों ओर सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचते हैं। ब्राह्मण लोग पैसे लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से जीवन निर्वाह करती देखी जाती हैं। इस प्रकार कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर आ पहुंचा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई थी। मुनीश्वरों, वहां आने पर मैंने जो आश्चर्य की बात देखी है उसे आप लोग सुने। वहां एक तरुणी स्त्री बैठी थी, जिसका चित्त बहुत ही खिन्न था। उसके पास ही दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वे तरुणी उनकी सेवा करती, उन्हें जगाने की चेष्टा करती और अपने प्रयत्न में असफल होकर रोने लगती थी। बीच बीच में दसों दिशाओं की ओर दृष्टि डालकर वे अपने लिए कोई रक्षक भी ढूंढ रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखा झलती हुई उसे बार बार सांत्वना दे रही थी। दूर से ही ये सब देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखते ही वे युवती स्त्री उठकर खड़ी हो गई और व्याकुल होकर बोली, महात्मा जी, क्षण भर के लिए ठहर जाइए, मेरी चिंता को भी नष्ट कीजिए। आपका दर्शन संसार के समस्त पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की बहुत कुछ शांति हो जाएगी। जब बहुत बड़ा भाग्य होता है तभी आप जैसे महात्मा का दर्शन होता है। नारद जी कहते हैं, युवती की ऐसी बातें सुनकर मेरा हृदय करुणा से भर आया और मैंने उत्कंठित होकर उस सुंदरी से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष कौन है तथा तुम्हारे पास ये कमल के समान नेत्रों वाली देवियां कौन है? तुम विस्तार के साथ अपने दुख का कारण बताओ। युवती बोली, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों पुरुष मेरे पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय के फेर से आज इनका शरीर जराजीर्ण हो गया है। इन देवियों के रूप में गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख नहीं मिलता है। तपोधन, अब तनिक सावधान होकर मेरी बात सुनिए। मेरी कथा कुछ विस्तृत है, उसे सुनकर मुझे शांति प्रदान कीजिए। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर कर्नाटक में बड़ी हुई। महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मेरा आदर हुआ। गुजरात में आने पर तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर डाला। तब से बहुत दिनों तक मैं दुर्बल ही दुर्बल रही। वृंदावन में मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए अपने दोनों पुत्रों के साथ यहाँ चले आई। इस स्थान पर आते ही मैं परम सुंदरी नवयुक्ति हो गई। इस समय मेरा रूप अत्यंत मनोरम हो गया है, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र थके मांदे होने के कारण यहीं सोकर कष्ट भोग रहे हैं। मैं ये स्थान छोड़कर विदेश जाना चाहती थी, परंतु ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। इसी दुख से मैं दुखित हो रही हूँ। पता नहीं मैं यहाँ युक्ति कैसे हो गई और मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े क्यों हो गए। हम तीनों साथ ही साथ यात्रा करते थे, फिर हम में ये विपरीत अवस्था कैसे आ गई। उचित तो ये है कि माता बूढ़ी हो और बेटे जवान, परंतु यहाँ उल्टी बात हो गई। इसलिए मैं चकित होकर अपने लिए शोक करती हूँ। महात्मन, आप परम बुद्धिमान और योग निधि हैं, बताइए इसमें क्या कारण हो सकता है। नारद जी कहते हैं, उसके इस प्रकार पूछने पर मैंने कहा, साध्वी, मैं अभी ज्ञान दृष्टि से अपने हृदय के भीतर तुम्हारे दुख का सारा कारण देखता हूँ। तुम खेद न करो, भगवान तुम्हें शांति देंगे। तब मुनीश्वर नारद जी ने ध्यान लगाया और एक ही क्षण में उसका कारण जानकर कहा, बाले, तुम ध्यान देकर सुनो। ये कलिकाल बड़ा भयंकर युग है। इसी ने सदाचार का लोप कर दिया है। योग मार्ग और तप आदि भी लुप्त हो गए हैं। इस समय मनुष्य शठता और दुष्कर्म में परवर्त होकर असुर स्वभाव के हो गए हैं। आज जगत में सज्जन पुरुष दुखी हैं और दुष्ट लोग मौज करते हैं। ऐसे समय जो धैर्य धारण किए रहे वे बुद्धिमान, धीर अथवा पंडित हैं। अब ये पृथ्वी ना तो स्पर्श करने योग्य रही और ना देखने योग्य। ये प्रति वर्ष शेषनाग के लिए भारभूत होती जा रही है।
इसमें कहीं भी मंगल नहीं दिखाई देता। तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को तो अब कोई देखता भी नहीं। इस प्रकार विश्रांत मनुष्यों की उपेक्षा करने से तुम जर्जर हो गई थी, किंतु वृंदावन का संयोग पाकर पुनः नवीन तरुणी सी हो गई हो। अतः ये वृंदावन धन्य है, जहाँ सब और भक्ति नृत्य कर रही है, परंतु इन ज्ञान और वैराग्य का यहाँ कोई भी ग्राहक नहीं है। इसलिए अभी तक इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। इन्हें अपने भीतर कुछ सुख सा प्रतीत हो रहा है। इससे इनकी गाढ़ सुषुप्त अवस्था का अनुमान होता है। भक्ति ने कहा, महर्षि, महाराज परीक्षित ने इस अपवित्र कलयुग को पृथ्वी पर रहने ही क्यों दिया, तथा कलयुग के आते ही सब वस्तुओं का सार कहाँ चला गया? भगवान तो बड़े दयालु हैं, उनसे भी ये अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। आपकी बातों से मुझे बड़ा सुख मिला है। नारद जी बोले, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम पूर्वक सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बातें बताऊंगा और इससे तुम्हारा सब शोक दूर भी हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ कलयुग का आगमन हुआ, जो समस्त साधनों में बाधा उपस्थित करने वाला है। दिग्विजय के समय जब राजा परीक्षित की दृष्टि इस कलयुग के ऊपर पड़ी, तो ये दीन भाव से उनकी शरण में गया। राजा भोरे के समान सारग्राही थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे इसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में एक बड़ा अद्भुत गुण है। अन्य युगों में तपस्या, योग और समाधि से जिस फल की प्राप्ति नहीं होती, वही फल कलयुग में भगवान केशव के कीर्तन मात्र से और अच्छे रूप से उपलब्ध होते हैं। असार होने पर भी इस एक ही रूप में ये सारभूत फल प्रदान करने वाला है। यही देखकर राजा परीक्षित ने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया। इस समय लोगों की खोटे कर्मों में प्रवृत्ति होने से सभी वस्तुओं का सार निकल गया है, तथा इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं, वे बीजहीन भूसी के समान निस्सार हो गए हैं। ब्राह्मण लोग धन के लोभ से घर घर में जाकर प्रत्येक मनुष्य को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इसे कथा का सार चला गया। लोगों की दृष्टि में इसका कुछ महत्व नहीं रह गया। तीर्थों में बड़े भयंकर कर्म करने वाले नास्तिक और दंभी मनुष्य भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी सार चला गया। जिनका चित्त काम, क्रोध, भारी लोभ और तृष्णा से सदा व्याकुल रहता है, वे भी तपस्वी बनकर बैठे हैं, इसलिए तपस्या का सार भी निकल गया। मन को काबू में ना करने, लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने तथा शास्त्र का अभ्यास ना करने के कारण ध्यान योग का फल भी चला गया। औरों की तो बात ही क्या, पंडित लोग भी अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। वे संतान पैदा करने में ही दक्ष हैं। मुक्ति के साधन में वे नितांत असमर्थ पाए जाते हैं। परंपरा से प्राप्त हुआ वैष्णव धर्म कहीं भी नहीं रह गया है। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। ये तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें दोष किसी का नहीं है। यही कारण है कि कमल नयन भगवान विष्णु निकट रहकर भी ये सब कुछ सहन करते हैं। शौनक जी, इस प्रकार देवऋषि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे आप सुनिए। भक्ति बोली, देवऋषि, आप धन्य हैं। सौभाग्य से ही आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। संसार में साधु महात्माओं का दर्शन सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाला और सर्वश्रेष्ठ साधन है। अब जिस प्रकार मुझे सुख मिले, मेरा दुख दूर हो जाए, वे उपाय बताइए। ब्राह्मण, अब समस्त योगों के स्वामी हैं। आपके लिए इस समय कुछ भी असाध्य नहीं है। एकमात्र आपके ही सुंदर उपदेश को सुनकर क्यादु नंदन प्रहलाद ने संसार की माया का त्याग किया था, तथा राजकुमार ध्रुव भी आपकी ही कृपा से ध्रुपद को प्राप्त हुए थे। आप सब प्रकार से मंगल भाजन एवं श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।